नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं और ज़्यादा यूनिट्स को अपने CSS के अंदर। तो अभी तक हमने 2 टाइप्स के यूनिट्स पढ़े थे, हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स, हमारे रिलेटिव यूनिट्स। उसके अंदर हमने बात की थी एब्सोल्यूट के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो पिक्सल्स है, एंड रिलेटिव्स के अंदर हम परसेंटेज m और रेम्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये बाकी भी यूनिट्स होते हैं बट इनको इतनी ज़्यादा हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करेंगे। एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर हम पिक्सल्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिलेटिव यूनिट्स को CSS के अंदर। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम परसेंटेज की। तो परसेंटेज की जब बात करते हैं तो परसेंटेज का यूज़ किया जाता है यूनिट्स की टर्म्स में साइज को सेट करने के लिए एज रिलेटिव टू एन एलिमेंट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैंने कोई डिव बनाया है, मान लेते हैं ये मेरा कोई आउटर डिव है एंड इसके अंदर मैंने किसी इनर डिव को क्रिएट किया है, तो अगर इस इनर डिव की कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मैं आउटर डिव, ये आउटर डिव क्या हो गया, इसका पेरेंट हो गया, एंड ये क्या हो गया, चाइल्ड डिव हो गया। तो अगर चाइल्ड की कोई प्रॉपर्टी है जो मैं पेरेंट के रिलेशन में सेट करना चाहती हूँ तो उसके लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज का। जैसे डिव में पेरेंट क्या हो जाएगा, अगर मैंने डिव इस तरीके से बनाया एंड इस डिव के अंदर ही जाकर हम क्या करें, अपने चाइल्ड डिव को क्रिएट कर दें। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा चाइल्ड डिव, यानी ये मेरा बाहर वाला डिव है। और इसी के अंदर नेस्टेड फॉर्म में जब भी एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ हम क्रिएट करते हैं प्रोग्रामिंग में तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड हो गया, घोंसला बना दिया कि बाहर वाले डिव के अंदर घोंसला बनाकर अंदर वाला डिव रहने लग गया, तो ये नेस्टेड भी कहते हैं इसको। एंड इसको अभी तक हमने सीखा है HTML में क्या सीखा था कि जो बाहर वाला डिव है ये हायरार्की में ऊपर आएगा, अंदर वाला डिव हायरार्की में नीचे आएगा। तो ये मेरा चाइल्ड एलिमेंट हो जाएगा, ये मेरा डायरेक्टली ऊपर है तो ये मेरा पेरेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो अब अगर अपने चाइल्ड एलिमेंट की किसी प्रॉपर्टी को मैं पेरेंट एलिमेंट के रिलेशन में सेट करना चाहती हूँ तो उसके लिए हम परसेंटेज का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं चाहती हूँ चाइल्ड की जो विड्थ है वो पेरेंट की विड्थ की 33.33% हो जाए, मतलब 1/3 हो जाए एग्जैक्टली, तो उसके लिए मैं लिख सकती हूँ विड्थ एंड शुड बी इक्वल टू 33.33%। तो ये जो विड्थ सेट होगी ये सेट होगी रिलेटिव टू द पेरेंट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने index.html के अंदर क्या किया, मैं बनाने वाली हूँ एक h1 हेडिंग। इसको मैं हेडिंग लिख देती हूँ, इसको करते हैं सेव एंड एक बार रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मुझे एक हेडिंग दिखाई दे रही है। इसको मैं इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। अभी के लिए हेडिंग कितनी विड्थ ले रही है, अभी के लिए हेडिंग पूरी की पूरी विड्थ ले रही है। और हेडिंग का पेरेंट क्या है, हेडिंग का पेरेंट है पूरी बॉडी, क्योंकि हेडिंग कहाँ आ रही है, h1 हेडिंग आ रही है बॉडी के अंदर। बट मैं चाहती हूँ h1 जो हेडिंग है ना, इसका कॉन्टेंट अभी तो 100% विड्थ ले रहा है बट ये सिर्फ 33.33% विड्थ ले। तो मैं style.css के अंदर जाकर क्या करूँगी, h1 के लिए सबसे पहले तो मैं एनालाइज करती हूँ कि ये विड्थ कितनी ले रहा है। तो इसके लिए हम बॉर्डर को सेट कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर सेट करेंगे। तो अभी के लिए मेरा h1 पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, बट जैसे ही मैं इसकी विड्थ को सेट कर दूंगी, विड्थ को सेट कर देंगे 33.33%, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, अब मेरा h1 कितनी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 1/3 विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है स्क्रीन की। अगर मैं चाहती हूँ आधी स्क्रीन को ऑक्यूपाई करे तो इसको मैं लिख दूंगी 50%। तो मेरा h1 अब आधी स्क्रीन की विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है 50% ऑफ द स्क्रीन। तो ये जो परसेंटेज से विड्थ हुआ है ये पेरेंट के रिलेशन में हुआ है। पेरेंट क्या था, पेरेंट पूरी बॉडी थी HTML की, क्योंकि h1 का पेरेंट पूरी बॉडी है, h1 के बाहर बॉडी है और बॉडी क्या करती है, स्क्रीन की